Hello everyone and welcome to Miss Physics. So as you know, we are preparing for Master Cadre and Lecture Cadre exam. So this video is on quantum mechanics and this is lecture number 4. So पहले 3 लेक्चर जो बेसिक टॉपिक्स हैं हम वो कर रहे हैं बट अगर आप थॉरली इसको लर्न करना चाहते हो, अगर आप बेसिक आपके क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, एमसीक्यूज कर पाओगे. सो माय सजेशन इज़ टू सी फॉर द कंप्लीट वीडियो. ठीक है, कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑपरेटर्स. ठीक है, ऑपरेटर्स का जो टॉपिक है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द क्वांटम मैकेनिक्स. इसमें से क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा. ऑपरेटर्स के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कॉम्यूटेटर्स. ठीक है, सो ऑपरेटर्स ये जो वीडियो है उसका बेसिक है. अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप कॉम्यूटेटर उसके सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सो लेट्स स्टार्ट. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर क्या होता है? एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होती है दैट कैन कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर. ठीक है, एग्जांपल है. सबसे पहले कि ऑपरेटर को हम डिनोट कैसे करते हैं. सपोज कर लीजिए ए हम एज ए ऑपरेटर ट्रीट करवा रहे हैं, तो ऑपरेटर के ऊपर क्या करना है, हमें ऐसे एक कैप का साइन डालना है. तो दिस मीन्स ये क्या हम बोलेंगे इसको ए ऑपरेटर. ठीक है, ऑपरेटर ए इसको हम कंसीडर करेंगे. सो अगर ए ऑपरेटर है वो किसी फंक्शन पे हम अप्लाई करवा रहे हैं तो एफ एक्स को क्या कर देगा, किसी और फंक्शन में चेंज कर देगा दैट इज़ जी एक्स. ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है कि उसने फंक्शन को चेंज कर दिया तो हम ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलेंगे एज ए, इसको कंसीडर करेंगे एज ए ऑपरेटर. ठीक है, ऑपरेटर के बाद हमारे पास जो आता है दैट इज़ आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू में क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करवाते हैं तो वो फंक्शन को एज सच छोड़ देता है. ठीक है, कि आफ्टर ऑपरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेट करने के बाद जब हम उसको सारी कैलकुलेशन कर ली तो वो फंक्शन जो है हमें वो एज सच मिलना चाहिए विद अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू मैंने लिखी है दैट इज़ सी. ओके, सो यहाँ पे सी, अगर ये इक्वेशन, ये सिचुएशन हमारे पास बनती है तो सी को हम बोलेंगे आइगन वैल्यू, एफ को बोलेंगे हम आइगन फंक्शन और ए को बोलेंगे हम आइगन ऑपरेटर. ठीक है, इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू या आइगन इक्वेशन किसको कहते हैं. ये जो पूरी इक्वेशन है दिस इज़ कॉल्ड आइगन इक्वेशन. ठीक है, सो एग्जांपल है हमारे पास कि ए ऑपरेटर हमने क्या कंसीडर कर लिया दैट इज़ डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर. ठीक है, और फंक्शन जो हमारे पास एफ है डिपेंडेंट ऑन एक्स वो हमने कंसीडर कर लिया cos 2x. अब हम ए ऑपरेटर को एफ एक्स फंक्शन में क्या करते हैं, अप्लाई करवाएंगे. तो ए ऑपरेटर की वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर ली दैट इज़ डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर, और ये cos 2x किसकी वैल्यू हो गई, फंक्शन की. ठीक है, दैट मीन्स अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हम कैलकुलेशन करनी है उसमें क्या करना है कि cos 2x का हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है. ठीक है, सो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड को एज सच लिख लेंगे. सो जब हमने cos 2x का फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो हमारे पास cos का हमें पता है कि क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन 2x. 2x हमारे पास क्या है, एंगल, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. सो जब आप 2x का डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2. ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया कि जो माइनस है और 2 है यहाँ पे उसको हमने क्या निकाल लिया एज अ कॉमन. ठीक है, कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या आ गया, -2. ओके, सो डेरिवेटिव किसका बच गया, दैट इज साइन 2x का. अब साइन 2x का फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 2x इंटू 2. तो ये टोटल वैल्यू -2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, -4. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन है जो हमारी वो आइगन इक्वेशन बनी या नहीं बनी. सो हमने क्या किया था कि ए ऑपरेटर को फंक्शन cos 2x पे अप्लाई किया था. तो देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है cos 2x राइट हैंड साइड पे एज सच हमें मिल गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, और जो ये फंक्शन मिल रहा है दैट इज़ विद द कांस्टेंट वैल्यू -4. ठीक है, तो अगर हम ऊपर इक्वेशन के साथ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ इसको कंपेयर करें तो सी कितना आ गया हमारे पास, -4. दैट इज़ कॉल्ड आइगन वैल्यू. cos 2x को हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन. डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर को क्या कहेंगे हम, आइगन ऑपरेटर. और ये पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ आइगन वैल्यू इक्वेशन. ठीक है, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन में अगर वो आइगन इक्वेशन है तो उसमें हम जो फंक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज़ कॉम्यूटेटर.
अब हमारे पास कॉम्यूटेटर क्या होते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए है और बी है, देन द कॉम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर इज़ रिप्रेजेंटेड एट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सो कॉम्यूटेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये वाली हमारे पास क्या होती हैं, ब्रैकेट्स। ऐसी ही ब्रैकेट्स हमने यूज़ करनी है, अपनी मर्जी से हम ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। So the commutator of two operators A and B is defined as A operator B operator minus B इंटू ए ऑपरेटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ अगर ये वैल्यू क्या है, अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली देखें तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसका अगर हम वैल्यूज़ फिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि अगर ए और बी सपोज कर लो दो ऑपरेटर्स हैं, वो कम्यूट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो उसका कॉम्यूटेटर है वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। और अगर वो कम्यूट नहीं कर रहे तो दैट विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वैल्यू ए बी को अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास आएगी, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर होने की कंडीशन क्या है। सपोज कर लीजिए ए हमारे पास कोई भी ऑपरेटर है, देन ए इज़ कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर इफ़ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सो कंडीशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दो हमारे पास फंक्शन है, एक एफ़ है और एक जी है। एफ़ का लिया हो यहाँ पे स्टार, उसके बाद हमने एक ऑपरेटर को किस पे अप्लाई करवाया हुआ है, जी पे, इंटू क्या है, डी एक्स। यहाँ पे जो स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ए को हम ऑपरेट करवाएंगे एफ़ पे, और जो उसकी वैल्यू आएगी उसका हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विद जी इंटू डी एक्स। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कोई भी ऑपरेटर आपको दिया है कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है, तो आपने ऐसे ही उसको फंक्शन कंसीडर करके हम ये वैल्यूज़ की क्या करवाएंगे, सेटिस्फाई। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कि उन्होंने डायरेक्टली क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन ही पूछी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। सो एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है, टू वेल बिहेव्ड फंक्शन ऑफ एक्स। अब वेल बिहेव्ड फंक्शन क्या होते हैं उसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हर्मिशियन ऑपरेटर की क्या है, दिस वन, ये ऐसा आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली देखें तो ऑब्जर्वेबल हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्वेबल आर द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि ईच ऑब्जर्वेबल जो होता है ए, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल कोई क्वांटिटी होगी उसके साथ एक ऑपरेटर क्या होगा, एसोसिएटेड होगा, एंड दैट ऑपरेटर शुड बी अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। अब किस क्वांटिटी के साथ कौन सा ऑपरेटर एसोसिएटेड है, लेट्स सी द टेबल। सो ये टेबल में देखो मैंने लिखा हुआ है कि एक साइड पे हमने ऑब्जर्वेबल लिखा हुआ है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटेड ऑपरेटर, ठीक है। सो सबसे पहला ऑब्जर्वेबल है हमारे पास पोजीशन, तो पोजीशन का एसोसिएटेड ऑपरेटर क्या होगा, एक्स कैप, ठीक है। अगर हमें जैसे ऑपरेटर को लिखना है तो डायरेक्टली उसको हम क्या कर देंगे, एक्स कैप की आगे कोई वैल्यू नहीं होती तो एक्स को हम सीधे ही किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स के साथ। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के हमने देखो तीन कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो लीनियर मोमेंटम का जो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एटा एच क्रॉस कर्ल बाय कर्ल एक्स। अगर वाई है तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल वाई, अगर जेड है तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल जेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम एंड एनर्जी के लिए। टाइम के लिए टी ही रहेगा। सिमिलरली जैसे हमने एक्स के लिए कहा था कि अगर टाइम के रिगार्डिंग हमें ऑपरेटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो हम डायरेक्टली उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टी के साथ। और जो एनर्जी का ऑपरेटर होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द टाइम एंड दैट इज़ इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस कर्ल बाय कर्ल टी, ठीक है। और अगर हमें पोजीशन का वाई कंपोनेंट लिखना है तो उसको हम वाई कैप से या सीधा ही हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई से। और जेड कैप है
ठीक है। जेड है क्वांटिटी हमारे पास, सॉरी, तो उसका ऑपरेटर क्या होगा, जेड का है, उसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे जेड से। ठीक है। सो ये था हमारे पास बेसिक आगे ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉम्यूटेटर, कि दो ऑपरेटर्स का कॉम्यूटेटर कैसे सॉल्व करना होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो डोंट स्किप द वीडियो, और वीडियो भी नहीं स्किप करनी, और इसका कोई भी पार्ट भी स्किप नहीं करना अगर आप अच्छे से इसको लर्न करना चाहते हो। ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।